अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मियां स्पीक्स। तो गाइस आज तक आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो कॉल एप्लीकेशंस को यूज़ किया होगा, व्हाट्सएप यूज़ किया होगा, स्काइप यूज़ किया होगा, ईमो यूज़ किया होगा और आपने भी कभी बैठ के सोचा होगा कि काश मैं भी अपनी ऐसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकूं और प्ले स्टोर पे रख के उससे अर्निंग कर सकूं। लेकिन लोगों ने आपको डरा दिया होगा कि भाई तुम नहीं कर सकते, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस होती हैं, इनके लिए बहुत कोड और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव एप्लीकेशंस होती हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक वीडियो कॉल एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज की इस एप्लीकेशन के अंदर यूजर्स एक दूसरे से ऑडियो और वीडियो कॉल्स कर सकेंगे, एक दूसरे से चैटिंग कर सकेंगे या फिर इवन ग्रुप कॉल्स कर सकेंगे। तो गाइस ये ट्यूटोरियल बहुत आसान है। इवन अगर आपको एंड्रॉयड का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या फिर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में बिल्कुल नए नए आए हैं, तो तब भी आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके अपनी ऑडियो और वीडियो कॉल एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हम लोग एप्लीकेशन का डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आएगी स्प्लैश स्क्रीन। इसके बाद हमारे पास यूज़र की आ जाएगी लॉगिन स्क्रीन। यूज़र लॉगिन कर सकता है, इसके अलावा वो नया अकाउंट बिल्ड कर सकता है। तो अकाउंट बिल्ड करने के लिए और लॉगिन करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है फायरबेस ऑथेंटिकेशन। फायरबेस ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं और ये क्या होता है, हम लोग इस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं ऑलरेडी एक अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र का डाटा स्टोर करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है फायरबेस फायरस्टोर। तो फायरबेस फायरस्टोर क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये भी हम लोग इस ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। तो लॉगिन करने के बाद यूज़र के सामने आ जाएगी एक सीक्रेट कोड एंटर करने के लिए स्क्रीन। यहाँ पे यूज़र एक अपने फ्रेंड का दिया हुआ सीक्रेट कोड एंटर करेगा और वो अपनी वीडियो कॉल को स्टार्ट कर लेगा। तो चलें मैं अपने फ्रेंड का दिया हुआ सीक्रेट कोड एंटर कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही मैं इस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं कनेक्ट हो जाऊँगा अपने पार्टनर के साथ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ज्वाइन के बटन पे क्लिक किया है तो मेरे सामने जो है वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस जो है मेरे दूसरे मोबाइल का कैमरा यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। यहाँ पे मैं अपनी ऑडियो को म्यूट कर सकता हूँ, कैमरा को बंद कर सकता हूँ, मैसेजेस सेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है हमारे पास मैं अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं जो है इवन की अपनी वीडियो कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ या फिर अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ हमारी वीडियो कॉल की यूट्यूब के ऊपर तो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकता हूँ। और अगर यूजर्स चाहते हैं कि वो एट अ टाइम कोई मूवी देखना चाह रहे हैं, 20 टू 25 पीपल जो है मूवी देखना चाह रहे हैं एट अ टाइम और साथ में वीडियो कॉल भी करना चाह रहे हैं, तो वो कोई भी यूट्यूब वीडियो का लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और जो है वो वहाँ से उनकी वीडियो यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और वो साथ साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और मूवीज़ भी देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है हमारी इस ट्यूटोरियल की ये है कि इस वीडियो कॉल एप्लीकेशन को बनाने के बाद 75 प्लस जो यूज़र्स हैं एट अ टाइम जो एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं एक ही ग्रुप कॉल के अंदर। तो इवन व्हाट्सएप आपको 8 जो है पार्टिसिपेंट्स देता है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट 75 प्लस पार्टिसिपेंट्स को कनेक्ट कर देगी और वो एक ही रूम में एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल होने वाला है गाइज। तो गाइज मेरी ऑलरेडी इस तरह की एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है जिसके ऑलमोस्ट 100K डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो अगर आप भी अपनी ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं और उसे आप अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला स्टेप है कि आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको developer.android.com ओपन करना है और यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो के बटन पर क्लिक करके एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। बहुत सिंपल है इंस्टॉल करना, सिंपली ओपन करके आपने नेक्स्ट 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 करते जाना और बाकी सब चीज़ें वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। तो जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको रन करना है। तो जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो को पहली दफ़ा रन करेंगे आपके सामने एंड्रॉइड स्टूडियो की ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस आपके पास नज़र आ रही होंगी, लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोगों ने सबसे पहले इसके स्टार्ट न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारी और ऑप्शंस आ जाएंगी। तो हम लोगों ने बाकी सभी ऑप्शंस को फिलहाल के लिए इग्नोर करना है। अगले अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इसको एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग को रखनी है अपनी एप्लीकेशन का नाम। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर चैटिंग होगी, वीडियो कॉल्स होंगी, लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकेंगे और तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ गुफ्तगू। गुफ्तगू मेरी एप्लीकेशन का नेम होगा। उसके बाद नीचे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है पैकेज नेम।
पैकेज नेम आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। यूनिक आइडेंटिफायर मतलब दुनिया में जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं हर एक का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो ये आपका यूनिक आइडेंटिफायर स्पेसिफाई करता है दुनिया के अंदर कि आपकी एप्लीकेशन कौन सी है। तो ये आपको मैं प्ले स्टोर के ऊपर दिखाता हूँ, जितने भी एप्लीकेशन है सबका अपना अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर है। लेट्स से मैं ये 3-4 एप्लीकेशन ओपन कर ली हैं और आप इनके यूआरएल में देख सकते हैं हर एक का अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ये देखें सबका अपना अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर है कि वो किस तरह आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। अगर आप इसको यहाँ पर भी सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन ही आएगी। तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको यही रहने देते हैं, ये हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपनी ये लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, सेव लोकेशन आप जहाँ पर प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लोकेशन सेट की हुई है, आप चाहें तो इस बटन पर क्लिक करके अपना स्पेसिफिक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आ जाती है लैंग्वेज। लैंग्वेज यहाँ पे आपको दो नज़र आएंगी, कोटलिन एंड जावा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जावा। उसके बाद है एस डी के पे आपने API 21 यूज़ सेलेक्ट करना है और आपने क्लिक कर देना है फिनिश पे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपके सामने आपका पहला एंड्रॉयड प्रोजेक्ट आ जाएगा। इसको क्लोज करते हैं। तो ये आपके सामने आपका पहला एंड्रॉयड प्रोजेक्ट आ गया है। पहला एंड्रॉयड प्रोजेक्ट जो है आने के बाद आपके सामने दो फाइल्स आएंगी, मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो है यहाँ पे हमारा सारा जावा का कोड होगा और यहाँ पे हमारा सारा लेआउट का कोड होगा। ये थोड़ा सा इंडेक्स होगा और इंडेक्स के बाद हमारे सामने हमारा लेआउट आ जाएगा। तो हमारे जितने भी डिज़ाइन होंगे, साइन इन, साइन अप, इसके अलावा हमारे जो ज्वाइन स्क्रीन होगी या फिर जो हमारा जो वीडियो कॉलिंग स्क्रीन होगी, तो सब के सब डिज़ाइन हम लोग अपने बनाते हैं इस XML फाइल के अंदर। इस XML को हम लोग बिना किसी कोड के करेंगे। यहाँ पे हम लोग जितना भी काम करेंगे सिर्फ वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे करेंगे। बहुत ईजी है और बहुत डिज़ाइन और बहुत फन होने वाला है। बहुत आसानी से हम लोग अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे ये देखें, बटन लगाने हैं तो बटन प्रेस कर दिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है। ये इवन टेक्स्ट का जो यहाँ पे चेंज करना है तो यहाँ पे आके मैंने चेंज कर दिया। लेट्स से आई वांट टू बिल्ड कॉलिंग ऐप। तो यहाँ पर मैंने चेंज किया तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। तो ये बहुत आसान होने वाला है ट्यूटोरियल ये लेआउट्स को बनाना। तो चलिए यहाँ से हम लोग सब कुछ डिलीट कर देते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है एक साइन इन स्क्रीन बनाना। ठीक है, तो साइन इन स्क्रीन बनाने के लिए हम लोग को एक नई एक्टिविटी बिल्ड करनी है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों ने जब भी कोई नई स्क्रीन बनानी है तो हम लोगों को एक एक्टिविटी बिल्ड करनी होती है। तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे आके एक्टिविटी में एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन एक्टिविटी। तो आपके सामने ये कुछ जो है लॉगिन जो एक्टिविटी डॉट जावा का कोड आ जाएगा और इसके अलावा इसकी भी एक XML फाइल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन डॉट XML फाइल जो है हम लोग अपनी जो लॉगिन स्क्रीन है उसका सारे के सारा डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए अपना लॉगिन का डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ज़रूरत है कार्ड व्यू की। तो यहाँ पे कार्ड व्यू लिख के मैं इसके ऑलरेडी अगर डाउनलोडेड होगा तो ये ड्रैग हो जाएगा, अदरवाइज ये जैसे यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है तो डाउनलोड करना होगा। तो इस पर डबल क्लिक करके आप ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करने के बाद ये कुछ चीज़ें डाउनलोड करेगा, इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। तो थोड़े से टाइम के बाद आपके सामने ये कार्ड व्यू अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं इसको अपने इस कंपोनेंट ट्री के अंदर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे एक चीज़ आ तो गई है लेकिन अभी नज़र नहीं आ रही। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लेआउट लेता हूँ वर्टिकल और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं दो टेक्स्ट बॉक्सेस लगा लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ एक ईमेल और मैं एक ले लेता हूँ पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे इस ईमेल की मुझे कुछ आईडी सेट करनी है। तो मैं आईडी पे जाकर इसकी ईमेल को सेलेक्ट करके ईमेल वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके मैं आईडी पर जाकर सेट कर देता हूँ ईमेल बॉक्स और यहाँ पे सेट कर देता हूँ पासवर्ड बॉक्स। इसके बाद मुझे एक बटन बनाना है। तो मैं एक बटन ले लिया और एक और बटन ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया है लॉगिन बटन और इसकी आईडी सेट कर देता हूँ लॉगिन बटन और यहाँ पे मैंने कर दिया है क्रिएट बटन कि अगर यूज़र का ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो वो यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट बिल्ड कर सकता है।
अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि कार्ड व्यू को क्लिक करके हम लोगों को कॉन्स्ट्रेंट सेट करने हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ, नीचे से ड्रैग करके मैंने बॉटम पे लगा दिया पेरेंट के, और ऊपर से ड्रैग करके बॉटम पे लगा और जो है टॉप पे लगा दिया। तो आपने देखा है कि हमारा जो कार्ड व्यू बिल्कुल सेंटर में आ गया है। अब अगर मैंने लेफ्ट और राइट पे भी जो है इसको सेट करना है, तो सिंपली मैं ये प्लस का साइन और ये प्लस का साइन प्रेस कर देता हूँ, तो ये लेफ्ट और राइट से भी जो है कॉन्स्ट्रेंट हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब ये करना है कि मुझे लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन यहाँ पे सर्च करके मैं लेफ्ट से 5 dp एंड लेट्स से मुझे 10 dp देने चाहिए, तो 10 dp और राइट से भी 10 dp दे देता हूँ। तो ये मैंने लेफ्ट और राइट से जो है 10 dp का पिक्सल दे दिया। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक बॉक्स बन गया है जिसका थोड़ा थोड़ा सा शेडो है। और अब हम इसके अंदर वाली चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि इस बॉक्स को अंदर से भी मार्जिन देना। तो अंदर से मार्जिन देने के लिए मैंने अंदर वाला लीनियर लेआउट सेलेक्ट किया और अंदर से मैंने 10 dp का मार्जिन दे दिया। तो अब हमारा बॉक्स थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो गया है। अब इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इसका स्टाइल को थोड़ा चेंज करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर जब हम लोगों ने कोई स्टाइल लगाना होता है या फिर हम लोगों ने बटन्स का स्टाइल बनाने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग को बनाने होते हैं ड्रॉएबल्स। तो ड्राइबल्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर पर क्लिक करते हैं, ड्रॉएबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग अपना एक ड्रॉएबल फाइल बना लेते हैं। तो ड्रॉएबल फाइल के ऊपर हम लोग आकर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कहता हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे फाइल नेम सेट करते हुए आपने कैपिटल करेक्टर्स नहीं लिखने। जैसे ही मैं कैपिटल करेक्टर लिखूंगा आप नीचे देखेंगे कोई एरर आ जाएगा, या फिर आपने इसको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, या फिर आप स्पेशल करेक्टर से भी इवन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, या इवन स्पेशल करेक्टर लिख भी नहीं सकते हैं। तो आपको सिर्फ लोअर केस लेटर्स विद जो है लीडिंग नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो आप नंबर्स नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूट एलिमेंट में मैं लिख देता हूँ शेप। इसको ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल एक एम्प्टी सा चीज़ आ गई और यहाँ पे कोड आ गया। अगर आपके सामने ये चीज़ नहीं भी आती है या इस तरह आ जाता है तो आपने क्या करना है, इसको सेपरेट पे क्लिक कर देना है। और अगर ये डिज़ाइन आ जाता है तो आपने इस कोड पे क्लिक कर देना है, सॉरी सेपरेट पे क्लिक कर देना है। अब क्या करना है कि मुझे अपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस को थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके जो बॉर्डर्स पे लाइन लगानी है तो मैं स्ट्रोक लिखा, स्ट्रोक का मैंने जो है कलर दे देता हूँ कुछ, और मैंने विड्थ सेट कर दी 1 dp। तो आपने देखा कि हमारे पास एक जो है बॉक्स बन गया जिसके अंदर कोई कलर नहीं है और जो है एक उसके आउटलाइन है। अगर हम इसके अंदर भी कोई कलर करना चाहते हैं तो हमें चाहिए सॉलिड कलर, और लेट से मैं एक ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो ये मैंने अंदर भी कलर कर दिया। तो फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट के लिए मुझे अंदर कलर नहीं करना है, तो सिंपली मैंने अंदर से कलर रिमूव कर दिया। और यहाँ से मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा ग्रेइश टाइप कलर ले लिया है, थोड़ा सा डार्क ग्रे। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़े से जो कॉर्नर्स हैं बॉर्डर के वो राउंड करने हैं। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कॉर्नर्स, और यहाँ पे मैंने आके रेडियस में सेट कर दिया 5 dp। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉर्नर्स मेरे पास राउंड हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर। मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च किया बैकग्राउंड, और मैंने यहाँ पे लगाया एट ड्रॉएबल। क्योंकि मैं ड्रॉएबल के फोल्डर से एक्सेस कर रहा हूँ तो एट ड्रॉएबल स्लैश यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो राउंड हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस देनी है, इनर भी और आउटर भी। तो इनर स्पेस के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है पेडिंग। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे आके पेडिंग सेलेक्ट कर दी है 5 dp या इवन 10 dp आई गेस। और जो मेरे पास पासवर्ड बॉक्स है इसके ऊपर मैं मार्जिन सेट करता हूँ, क्योंकि मुझे ईमेल से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं मार्जिन थोड़ा सा सेट कर देता हूँ 10 dp का। तो ये थोड़ा सा मेरे पास अब मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस बन गए हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ईमेल एड्रेस भी लिखना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस। यहाँ पर मुझे पासवर्ड लिखना है तो यहाँ पे हिंट में मैं सेट कर देता हूँ पासवर्ड। अब मुझे क्या करना है कि नीचे वाले दो बटन्स को डिज़ाइन करना है। तो मैं थोड़ा सा ब्लूइश टाइप अपना जो है ये स्टाइल रखने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग से एक नया ड्राइबल बिल्ड करता हूँ।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक राइट क्लिक, न्यू एंड ड्राइबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे मैं एक सेट कर देता हूँ बटन अंडरस्कोर स्टाइल। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने नाम रख दिया बटन स्टाइल। रूट एलिमेंट के अंदर मैं सेट कर देता हूँ शेप। सेम वही स्टेप्स सभी फॉलो होंगे। यहाँ पर मैं क्योंकि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कलर चाहिए, तो मैंने कलर सेट कर दिया। और कलर कुछ मुझे चाहिए ब्लू शेड में, तो मैंने ये ब्लू सेट कर लिया। और मुझे इसका राउंड चाहिए, तो मैंने कॉर्नर्स को राउंड कर दिया 30 dps। तो ये काफ़ी सारी राउंड हो जाएगा, ऑलमोस्ट सर्कल बन जाएगा हमारे पास। तो मैंने क्या किया, ये लॉगिन के ऊपर मैंने आकर, अब जब लॉगिन के ऊपर मुझे लगाना है तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड सेट करना है। तो मैंने ड्राइबल यहाँ पर आकर मैंने, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स नहीं था, क्या था, बटन स्टाइल। तो मैंने बटन स्टाइल देख लिया। तो कैसे आपने देखा कि मेरे पास एक बटन बहुत इजीली, छोटा सा कोड लिखने के साथ ही मेरा बटन बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन हो गया। तो इसी तरह मैं क्रिएट एन अकाउंट के लिए भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक नया ड्राइबल रिसोर्स, तो मैंने बटन स्टाइल 2 सेट कर दिया। अगर आप शेप वहाँ पर लिखना भूल जाए तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मैं सेट कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा रेड, और रेडियस सेट करता हूँ, सॉरी 30 dps। तो यहाँ पर मैंने इसका जो है ड्राइबल सेट कर दिया बटन स्टाइल 2। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बटन्स बन गए हैं। तो अब इन दोनों को भी मैं टॉप से मार्जिन दे देता हूँ। सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे मार्जिन में आकर टॉप से 10 dps का मार्जिन दे दिया। तो हमारे सामने हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया। अब इसमें सिर्फ एक कमी है, वो ये है कि लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट का मुझे टेक्स्ट वाइट चाहिए। तो इसको टेक्स्ट को वाइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे यहाँ पर इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर टेक्स्ट में आकर आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट कलर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एट कलर और वाइट। ये देखें वाइट आ रहा है। तो ये मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मेरे बटन्स का कलर वाइट हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे ऊपर एक लोगो लगाना है, ये इसके ऊपर ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, एक इमेज व्यू पुट करता हूँ। इमेज व्यू पुट करने से पहले मुझे अपनी इमेज को ड्राइबल में रखना होगा, जो भी इमेज मुझे लगानी है। तो मैंने एक आइकॉन जो है ये वीडियो कॉलिंग के रिलेटेड मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने पास। कुछ एसेट्स डाउनलोड किए हुए हैं, कुछ आइकॉन्स डाउनलोड किए हुए हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि डाउनलोड कैसे करते हैं। तो मैं पहले उनको ड्राइबल्स में पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने खुद से आइकॉन्स डाउनलोड करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप के फोल्डर पे ये ऑडियो वीडियो कॉलिंग ऐप है, इसको ओपन करके इसके एसेट्स में ये मेरे पास कुछ एसेट्स हैं इसके। तो इनको आपने सिंपली कॉपी करना है, और इनको आपने कॉपी करके सिंपली ड्राइबल के फोल्डर के अंदर आके आपने पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हैं, और आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये आपने ऊपर वाला सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। तो ये आप देखेंगे कि ईमेल, पासवर्ड और ये मीटिंग आ गया है। तो ये ऊपर इमेज लगाने के लिए मैं इमेज व्यू पे आया, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, और मेरे पास जो मेरा लोगो था वो था मीटिंग के नाम से। तो मैंने मीटिंग सेलेक्ट कर ली। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे आके हाइट पे सेट कर देना है। लेट्स से 100 dps आर इनफ, या 100 dps मेरे लिए बहुत है। और मैं इसके मार्जिन दे देता हूँ बॉटम से, क्योंकि मुझे इससे जो नीचे वाली चीज़ें हैं मुझे उनको नीचे करना है। या लेट्स से मैं इसको 30 dp कर देता हूँ ताकि ज़्यादा डिफरेंस आ जाए। अब इसके अंदर मुझे एक और चीज़ करनी है, वो ये चीज़ करनी है कि मुझे जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड है, इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे मुझे आइकॉन्स भी सेट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्योंकि ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि कलर सेम है। तो मैं क्या करता हूँ कि ईमेल एड्रेस पे आकर, अब जैसे मैंने ड्रॉएबल लगाना था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिज़ाइन होते हैं वो ड्रॉएबल्स होते हैं। तो ड्रॉएबल मैंने अब इस बॉक्स के ऊपर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड पे लगाना है ईमेल के, तो ड्रॉएबल लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉएबल ड्रॉएबल के अंदर फोल्डर के अंदर ही मेरे पास ईमेल वाला जो है इमेज पड़ा हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉएबल का सॉरी ईमेल का इमेज लग गया है। इसी तरह हम लोग पासवर्ड पे करेंगे, और ड्रॉएबल लेफ्ट के अंदर हम लोग पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है।
और अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल आप देखेंगे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को ये भी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे ड्रॉएबल पेडिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 20 DPs, और इस ईमेल एड्रेस पे भी सेलेक्ट करके मैं सेट कर देता हूँ 20 DP। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है कुछ रिलेटिव सा लेआउट बन गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे थोड़े से बटन्स जो हैं ये ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ इनको 10 DP ही कर देता हूँ, या इवन 5 DPs आर इनफ, या 5 DP इनफ है, तो मैं यहाँ पर 5 DP ही सेट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है मेरा एक लेआउट रेडी हो गया हुआ है। ऐसा करते हैं इसके बैकग्राउंड पे भी कुछ कलर सेट कर देते हैं ताकि हमें हमारा लेआउट जो है विजिबल हो जाए, बेहतर लगना शुरू हो जाए। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए बैकग्राउंड पे आकर हम लोग कोई भी कलर बना कर सेट कर सकते हैं, या हमारे सामने ये भी एक आ गया, तो ये हमने कलर एक सेट कर लिया है। बेसिकली जो कलर प्राइमरी है ये हमारे पास ये वैल्यूज़ के अंदर कलर्स के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें यहाँ पे अपने भी कलर्स को जनरेट कर सकते हैं। आपको कलर जनरेट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट करें, कंट्रोल डी है डुप्लीकेट की, किसी भी लाइन पे रख के आप कंट्रोल डी करेंगे वो डुप्लीकेट हो जाएगा। आप अपने कलर का नाम सेट करें, लेट से मैंने सेट कर लिया पर्पल, या फिर मैंने सेट कर लिया ब्लू, और मैंने यहाँ से ब्लू कलर या पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह अगर मुझे पर्पल चाहिए तो मैं, हाँ सॉरी, इसी को मैं डुप्लीकेट किया और मैंने यहाँ पे पर्पल लिख के पर्पल कलर सेलेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर अपना पर्पल कलर लगाना है तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँगा पर्पल। ठीक है, अब एक चीज़ की इसमें कमी है, वो ये है कि यहाँ पे इसके नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट आना चाहिए, वीडियो कॉलिंग वगैरह लिखा होना चाहिए, गुफ्तगू लिखा होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने लेआउट के अंदर गुफ्तगू पेस्ट किया, और इसका थोड़ा सा टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ किया, लेट्स से 30 DPs, और इसको मैंने ग्रेविटी इसकी सेट कर दी सेंटर। ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसके मार्जिन को, इमेज को सेलेक्ट करके मार्जिन को कम कर देता हूँ 10 DPs, और इसके मार्जिन को मैं नीचे से दे देता हूँ बॉटम से 20 DPs। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, वो ये है कि जो गुफ्तगू है ये थोड़ा सा स्टाइलिश होता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। तो अगर आप इसको स्टाइल कोई भी सेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, सर्च करें फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे आके आप फ़ॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से चूज़ जो आप फ़ॉन्ट करें वो अच्छे नहीं लगते, तो आप यहाँ पे नीचे जाके मोर फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारे स्टाइल्स आ जाएंगे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो मैं कोई भी एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ, सभी अच्छे हैं। या दिस इज़ नाइस, और मैं इसका जो है टेक्स्ट कलर भी ब्लैक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक मेरी एप्लीकेशन जो है लॉगिन स्क्रीन जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे कि मुझे अपने आइकॉन्स कैसे डाउनलोड करने हैं, मतलब अगर आप चाहें तो आप खुद से आइकॉन्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सिंपली जाएं, ओपन करें फ्लैट आइकॉन। जब आप फ्लैट आइकॉन को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या होगा, जब आप फ्लैट आइकन्स को ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पे दुनिया के कोई भी आइकन को सर्च कर सकते हैं, और ये फ्री अवेलेबल है, और आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और आप हर रेजोल्यूशन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। लेट से मुझे अगर ईमेल का चाहिए तो आपके सामने यहाँ पर ईमेल के लिए बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप किसी भी आइकॉन पे क्लिक करें, और आपको जोन से भी साइज़ में चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे, तो इसको फ्री डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगा। तो दिस इज़ सो ईजी। तो हमारी लॉगिन स्क्रीन तो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम लोगों ने अपना साइन अप स्क्रीन रेडी करना है। तो साइन अप स्क्रीन रेडी करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि सेम यही स्टाइल रखना है, बस थोड़ी बहुत ऑप्शंस और ऐड हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग साइन अप स्क्रीन भी अपनी रेडी कर लेते हैं। हम लोग को फिर से एक न्यू एक्टिविटी बिल्ड करनी है, एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन अप एक्टिविटी।
जब आप एक एक्टिविटी को बिल्ड कर लेंगे तो आपके सामने फिर से इसकी दो फाइल्स आएंगी, एक जावा की और एक XML की। तो मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि मुझे सेम यही लेआउट चाहिए, तो मैं सेम इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको कार्ड व्यू को कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद इसको आप यूँ भी कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद मैं अपने साइन अप में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा सेम वही लेआउट यहाँ पर आ गया है। और मुझे कलर भी सेम लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के ऊपर आके बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने कौन सा सेट किया था, पर्पल। तो मैंने पर्पल कलर सेट कर दिया, तो मेरे सामने ये एक लेआउट आ गया है। अभी हम लोग बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस को और करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे सामने ये एक स्क्रीन आ गई है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि ईमेल पासवर्ड और मुझे उसका नेम भी लेना है। और यहाँ पर मुझे एक और काम करना है कि मुझे क्रिएट एन अकाउंट को ऊपर लेकर जाना है और लॉगिन बटन के ऊपर मुझे क्या करना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लिखना है। कि अगर ऑलरेडी किसी का अकाउंट अवेलेबल है तो वो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके वापस जा सकता है और अपने पुराने अकाउंट से लॉगिन करके जब वीडियो कॉल्स को कर सकता है। तो ईमेल पासवर्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो मुझे इसके अंदर एक और मजीद चीज़ ऐड करनी है, वो है यूज़र का नेम। बेसिकली मैं सिर्फ क्योंकि इस एक ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने सिर्फ एक फील्ड ऐड किया, नेम। तो हम आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन भी बनाएंगे। तो नेम ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू प्लेन टेक्स्ट को ऐड करता हूँ और इसके बैकग्राउंड पे ऊपर मैं फिर से वही सभी चीज़ें कर देता हूँ। एड ड्रॉएबल जो मेरे पास था, टेक्स्ट बॉक्स, और पेडिंग जो है मैं सेट कर देता हूँ 10 dps और मार्जिन दे देता हूँ बॉटम से 10 dps। अब इसमें आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, वो ये है कि यहाँ पर ईमेल जो है वो थोड़ा सा ग्रेइश टाइप है और ये डार्क है। तो इसमें फ़र्क ये है कि ये हिंट है और ये टेक्स्ट है। हिंट ये होता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है और यूज़र अपना टाइप कर सकता है। लेकिन जो टेक्स्ट है वो उसको बैक स्पेस करके रिमूव करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस आप जो है खुद से रन करके साथ साथ देख लीजिएगा, ताकि आपको बाकी सारी चीज़ें भी क्लियर होती जाएँ ऑटोमेटिकली। मैंने अपना ये नेम बॉक्स सेट किया और इसके हिंट पे आके मैंने लिख दिया फुल नेम। और यहाँ पे टेक्स्ट को फिलहाल जब मैं रिमूव करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ आ गया। अब मुझे इसके अंदर एक और चीज़ करनी है, वो ये करना है कि मुझे इसका एक आइकॉन सेट करना है। तो मैं आइकॉन को सेट करने के लिए क्या करता हूँ कि तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि हम लोगों ने एक स्प्लैश एक्टिविटी बिल्ड करनी है। स्प्लैश एक्टिविटी ये होती है कि जो आप लोग अक्सर देखते हैं कि शुरू में एक छोटा सा लोगो आता है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद जो है वो हमारे सामने हमारी जो भी लॉगिन और साइन अप स्क्रीन जो भी होती है वो आ जाती है। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि मैं इस मेन एक्टिविटी को ही यूज़ कर लेता हूँ। इस मेन एक्टिविटी की लेआउट को अगर ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर रिसोर्सेज के फोल्डर में लेआउट में जाएंगे और ये एक्टिविटी मेन अवेलेबल है। इस एक्टिविटी मेन के अंदर आके मैं क्या करता हूँ कि अपना एक लोगो जो मैंने गुफ्तगू का डाउनलोड किया हुआ है मैं उसको यहाँ पे इमेज व्यू पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी वो था मीटिंग। यहाँ पर मीटिंग आ गया, यहाँ पर मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ 120 dps और यहाँ पर भी 120 dps। तो मैंने इसको लेफ़्ट से भी कांस्टेंट कर दिया, राइट से भी कांस्टेंट कर दिया, बॉटम से भी और अबव से भी। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस कांस्टेंट को मैं अपना एक कलर सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड पर्पल और या ब्लू भी सेट कर सकते हैं, ब्लू इज़ बेटर। और इसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं एक छोटी सी प्रोग्रेस बार लगा लेता हूँ। तो प्रोग्रेस बार को मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर आके मैंने इसके नीचे इसको ड्रैग कर दिया। इट इज़ सो इजी। अगर आपको कांस्टेंट लेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो मैंने इसको कांस्टेंट सेट कर दिया। तो जब ये स्क्रीन ओपन होगी तो सिंपली ये बार बार जो है ये घूम रहा होगा और वो यूज़र को लगेगा कि जैसे लोडिंग हो रही है। तो मैं इसकी थोड़ी सी
ये हमारे पास एक लोडिंग स्क्रीन भी बन। हमारी एप्लीकेशन का जो कलर था वो पर्पल ही था, तो हम लोग पर्पल ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सभी का सभी जो थीम है वो पर्पल में चल रहा है, तो हम लोग इसको पर्पल ही कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या बिल्ड किया है। तो अभी बाकी सब चीज़ें तो रन नहीं होंगी, सिर्फ हमारे सामने हमारी एक स्प्लैश एक्टिविटी आ जाएगी जिसके ऊपर प्रोग्रेस बार रन हो रही होगी। तो जैसे ही आप इस पर रन करेंगे तो हमारे पास ये एमुलेटर में आप देखेंगे कि ये एक स्प्लैश एक्टिविटी आ गई है विद लोडिंग। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो ऊपर स्क्रीन आ रही है हम लोगों ने इसको भी हाइड करना है और इसको भी हाइड करना है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इस स्टाइल में आना है और यहाँ पर आके हम लोग ऐसा करते हैं कि हम इसको कॉपी करते हैं और मैं इसका नाम रख देता हूँ डॉट नो एक्शन बार, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो एक्शन बार। और मैनिफेस्ट में जाकर मैं यहाँ पर जो हमारी मेन एक्टिविटी है इसके ऊपर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं थीम सेट कर देता हूँ, यहाँ पर ऐप थीम डॉट नो एक्शन बार। और इसको जब हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने जो अब स्क्रीन आएगी उसके अंदर हमारे पास ऊपर ये टाइटल बार नहीं आ रहा है, एक्शन बार नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग को ये करना है कि जब ये कुछ 1-2 सेकंड के बाद जो है ये अगली स्क्रीन पे हमारी लॉगिन स्क्रीन पे चले जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर मेन एक्टिविटी को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा कोड लिखना है, वो ये है कि न्यू हैंडलर डॉट आप ये ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा डॉट पोस्ट डिलीट, और यहाँ पे आपको एक न्यू रनेबल बिल्ड कर देना है। ये आधे से ज़्यादा कोड तो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ब खुद करना शुरू हो जाता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर अब यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद कॉमा लगाने के बाद हम लोग सेट कर देंगे लेट्स से मैं 2 सेकंड। तो 2000 मिली सेकेंड्स का मतलब है 2 सेकेंड्स। और यहाँ पर मैं एक एक्टिविटी ओपन कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हर स्क्रीन जो होती है एक एक्टिविटी होती है। तो स्टार्ट एक्टिविटी करने के बाद इसके अंदर हम लोग को एक इंटेंट देना होता है। तो मैंने इंटेंट बिल्ड किया, जब ये एरर आए तो आप ऑल्ट एंटर प्रेस कर दीजिएगा और यहाँ पर मैं लॉगिन एक्टिविटी डॉट सॉरी, यहाँ पर हम लोगों को दो चीज़ें देनी होती हैं, कहाँ से जाना है और कहाँ पर जाना है। तो मुझे मेन एक्टिविटी डॉट दिस से जाना है और कहाँ पर जाना है, लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास पे। ठीक है, तो इसको मैं जब अब रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद हमें हमारी लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर ले जाएगा। तो दिस इज़ सो ईजी। अब यहाँ पर मुझे काम क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये करना है कि मुझे इस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के ऊपर जो है जब वो लॉगिन करे तो लॉगिन करवाना है। तो लॉगिन से पहले हमें उसको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने पे साइन अप एक्टिविटी ओपन करा देता हूँ। तो हम लोग अपनी लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आप देखें कि ईमेल बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, लॉगिन बटन एंड क्रिएट बटन, ये हम लोगों ने 4 आईडीज़ बिल्ड की हैं। तो हम लोग को इसी आईडीज़ के साथ यहाँ पर व्यूज़ को फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें हैं, वो हैं एडिट टेक्स्ट इज। तो मैंने सेट किया ईमेल बॉक्स कॉमा पासवर्ड बॉक्स, और दूसरी 2 चीज़ें हैं वो हैं हमारे पास एक लॉगिन बटन और एक साइन अप बटन। तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल बॉक्स के ऊपर मुझे वही फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी, मतलब मुझे एक फाइंड करना है व्यू बाय आईडी, और यहाँ पर मैं एक आईडी दे दूंगा जो मुझे वहाँ पर दी गई थी। इसी तरह मुझे पासवर्ड के लिए करना है, तो पासवर्ड को मुझे चाहिए फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, तो इसको हम लोग कहते हैं व्यू इनिशियलाइजेशन। तो इसके बाद हम लोग इसी तरह लॉगिन बटन को भी फाइंड कर लेते हैं बाय आईडी, और इसी तरह साइन अप बटन को भी फाइंड कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हम लोगों ने इन्हीं 4 व्यूज़ को यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियलाइज करवा लिया। अब मैंने क्या करना था, साइन अप बटन पे क्लिक करने पे मुझे साइन अप करवाना है, साइन अप की स्क्रीन ओपन करनी है। तो साइन अप बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, कि जैसे ही साइन अप के बटन पे क्लिक हो तो मुझे लिसन करना है। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो यहाँ पर ऑन क्लिक लिसनर आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे स्टार्ट एक्टिविटी करवानी है, एक न्यू इंटेंट बिल्ड करो, कहाँ से जाना है, लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस से, और कहाँ पर जाना है, साइन अप एक्टिविटी डॉट क्लास पे। तो सिंपली जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो क्रिएट एन अकाउंट, और ये हमारे पास आ गया। अब मुझे जो काम करना है वो ये काम करना है कि मुझे ये जो ऊपर गुफ्तगू आ रहा है इस साइन अप स्क्रीन पे और लॉगिन स्क्रीन पे, इन दोनों को चेंज करना है।
तो इन दोनों को चेंज करने के लिए हम लोगों को कोई लेंथी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे जाएं और यहाँ पे आप लॉगिन एक्टिविटी पे आपके लिखें लेबल, और लेबल आप सेट कर दें लॉगिन, और साइन अप एक्टिविटी के ऊपर आके आप लेबल सेट कर दें न्यू अकाउंट। तो अब जब हम इसको रन करेंगे, जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने ये आ गया लॉगिन और ये आ गया न्यू अकाउंट। अभी इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं और काफ़ी सारा काम इसके अंदर हम करके इसको मज़ीद जो है यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे इस ट्यूटोरियल का जो टास्क है वो है हम लोगों ने एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बनानी है। तो मेरी एक कोशिश हर ट्यूटोरियल में यही रहेगी कि मैं कम से कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ और आप जो है कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख सकें। तो इसलिए मैं इररेलेवेंट चीज़ों को किसी भी ट्यूटोरियल में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका रिप्लाई करता जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन और ये क्रिएट एन अकाउंट। तो अब मुझे इनके लिए एक प्रॉपर बैकएंड पैनल चाहिए जहाँ से मैं इनको एक नया अकाउंट बिल्ड कर सकूँ और लॉगिन कर सकूँ। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, हम लोग लॉगिन और साइन अप के लिए यूज़ करने वाले हैं फायरबेस। तो फायरबेस को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। फायरबेस एक गूगल का प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेसेस जो है रियल टाइम डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं, अकाउंट्स को बनवा सकते हैं जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या इवन फ़ोन नंबर्स के थ्रू। तो काफ़ी सारा काम कर सकते हैं हम लोग। फायरबेस को डिटेल से भी किसी ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम लोग ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू हम लोग जो है साइन अप करते हैं। तो फायरबेस के ऊपर जो है अपना अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल जो है रिक्वायर्ड है, जीमेल आईडी रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पे अब जब आपके पास जीमेल आप बना लें तो आपको ओपन करना है firebase.google.com। firebase.google.com ओपन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गो टू कंसोल करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो आप इसको ऐड प्रोजेक्ट कर दें और यहाँ पे अपने नाम सेट कर दें। लेट्स से मैं नाम सेट कर देता हूँ गुफ्तगू। तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और कंटिन्यू, और जो सिंपली आपका जो भी अकाउंट हो आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। थोड़े से टाइम के बाद आपके सामने आपका पहला फायरबेस का अकाउंट आ जाएगा, पहला फायरबेस का प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए जब तक जो है हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। तो हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड है वो है कि हम लोगों ने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोगों के सामने ये तीन चीज़ें आ रही हैं, iOS, एंड्रॉयड वेब एंड यूनिटी। तो मुझे यहाँ पर एक ऐप चाहिए, तो मैं एंड्रॉयड पे क्लिक करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपका पैकेज नेम होता है, तो पैकेज नेम आप अपने इस मैनिफेस्ट के फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना पैकेज नेम ले सकते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप रजिस्टर ऐप कर दें। जब आप इसको रजिस्टर कर लेंगे आपको एक गूगल डैश सर्विसेज डॉट जेसन की फ़ाइल मिलेगी। आपने इस फाइल को सिंपली अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करना होता है ताकि गूगल आपकी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो सके और सभी के सभी प्रोडक्ट्स आप गूगल के यूज़ कर सकें। तो सिंपली हम इसको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी फ़ाइल आ गई है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इस फोल्डर पे राइट क्लिक करें और इसको शो इन एक्सप्लोरर करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आपने इस ऐप के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। मैं जो एक्स्ट्रा नाम है वो रिमूव कर रहा हूँ, तो आपने सिर्फ ये नाम सेट करके इसको सेव करना है। अब जब आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर लें तो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट थिंग है कि आपने डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। तो क्लास पाथ ये आपकी डिपेंडेंसी पहली है, तो आपने इसके अंदर ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाना है, ये बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ये ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं। जो दूसरी फाइल है उसको आपने क्या करना है, जो दूसरी फाइल है उसके अंदर आपने ये वाली जो लाइन है इसको आपने सबसे ऊपर फाइल के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे उसने बताया भी है।
और जो ये जो दूसरी लाइन है इसको आपने यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देना है, सिंपल। इसके बाद आपने इसको सिंक कर देना है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो ने हमारी इस डिपेंडेंसी को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट करेंगे तो वो वेरिफिकेशन रिक्वायर कर रहा है। तो हम लोग इस एप्लीकेशन को जब आप रन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके सामने कनेक्ट हो गया। तो इसको आप कंटिन्यू टू कंसोल करते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन भी हमारे फायरबेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन लगानी है, मतलब हमने यूज़र्स के अकाउंट्स को मैनेज करना है। तो उसके लिए हम लोगों को ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और हम लोगों को ये इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपने इस एंड्रॉयड पे क्लिक करना है और यहाँ पर गेट स्टार्टेड विद फायरबेस पे क्लिक कर देना है। और आपने ये वाली जो लाइब्रेरी है इसको आपने ऐड कर लेना है अपने यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आपने सिंक कर लेना है। तो ये फिर से ऑथेंटिकेशन की सभी फाइल्स को आपके प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड कर लेगा और थोड़े से टाइम के बाद आपकी एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए रेडी हो जाएगी। तो हम लोग वापस अपने आते हैं ऑथेंटिकेशन के ऊपर और हम लोग करते हैं सेटअप साइन इन मेथड। तो मैंने यहाँ से सेट कर लिया ईमेल एंड पासवर्ड और मैंने इसको इनेबल कर दिया, सिंपल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि मैंने अपने लॉगिन और साइन अप के साथ कनेक्शंस करने हैं। तो मैंने साइन अप पे आया, तो साइन अप के ऊपर आके मैंने क्या किया, आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। और साइन अप के ऊपर भी आपने जिस तरह लॉगिन के ऊपर सभी चीज़ें डिफाइन की थी इसी तरह आपने साइन अप पे करनी है। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन पे कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ एक्स्ट्रा थी, वो थी नेम बॉक्स। मैं यहाँ पर आकर मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट की किया है, कंट्रोल डी। नेम बॉक्स वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने नेम बॉक्स की कोई आईडी सेट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आकर नेम बॉक्स सेट कर देता हूँ तो ये एरर रिमूव हो गया। अब करना क्या है, साइन अप के बटन पे जैसे ही क्लिक हो, मतलब जैसे ही क्लिक हो हमें लिसन करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लिसनर्स अवेलेबल हैं। हमें लॉन्ग क्लिक लिसनर नज़र आ रहा है कि जैसे ही वो बटन के ऊपर काफ़ी देर तक प्रेस करके रखे तब ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, या फिर क्लिक या फ़ौरन से क्लिक कर दे, मतलब टैप कर दे तो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो मुझे जो है क्लिक लिसनर लगाना है। तो मैं स्टैट्स ऑन क्लिक लिसनर लगाया, एक न्यू ऑन क्लिक लिसनर, तो उसने बाकी सब कोड ऑटोमेटिकली कर दिया। अब मुझे 3 चीज़ें चाहिए, तो मैंने जो है 3 वेरिएबल्स बनाए, ईमेल, पासवर्ड और नेम। और इसके अंदर मैंने क्या किया, ईमेल के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया ईमेल बॉक्स में जो भी लिखा हुआ होगा उसको स्टोर करवा दो। इसी तरह पासवर्ड के अंदर और इसी तरह हमारे पास नेम के अंदर। जब हम 3 चीज़ें ऐड कर चुके हों, यहाँ पे हम लोग इसको इनिशियलाइज कर चुके हों, तो हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है। तो ऑथेंटिकेशन अभी तक हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो ऑथेंटिकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग का ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, तो गेट इंस्टेंस क्या करता है कि हमारा जो है एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता है फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ। और हम लोग जब हमारी जो एप्लीकेशन जब वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो यूज़र जो है उसके अंदर एक नया अकाउंट बिल्ड कर सकेगा इस इंस्टेंस के थ्रू। इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ऑथ डॉट, अब ये अब देखिएगा कि कितना आसान है फायरबेस के साथ अकाउंट्स बनाना और लॉगिन करना। जैसे कोई भी केजी का बच्चा भी आ जाएगा तो वो भी बिल्ड कर सकता है, इतना आसान है। जैसे मैंने ऑथ लिखा है और यहाँ पे मैं लिखा है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, दिस इज़ सो इजी। क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे मुझे ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। मैंने लिखा ईमेल एंड पासवर्ड और मैंने कहा कि जी जैसे ही आप जो है इसको कंप्लीट कर लो, मतलब जैसे ही आप मुझे एक यूज़र क्रिएट कर लो तो आपने मुझे बताना है। तो मैंने कहा जी जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो आपने मुझे बताना है। तो उसके लिए मैंने एक ऑन कंप्लीट लिसनर लगा लिया। ऑन कंप्लीट लिसनर क्या करता है जी, हमने यूज़र को एक टास्क प्रोवाइड किया था, ऑथेंटिकेशन को एक टास्क प्रोवाइड किया था कि क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अब ये क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि जी इफ़ टास्क इज़ सक्सेसफुल, तो मुझे जो काम करना है, ठीक है,
और अगर एरर आ जाता है तो आपने क्या करना है, टोस्ट दिखा देना है भाई कि जी एरर क्या है। तो मैंने बोला ये टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट लोकलाइज मैसेज, मतलब अगर एरर आ जाता है तो वो एरर दिखा दो, अदरवाइज जो है हमारा काम कर दो। तो फिलहाल यहाँ तक तो हमारा अकाउंट बिल्ड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप, साइन अप के ऊपर नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग लॉग इन पे आ जाते हैं और हम लोग यूज़र को लॉग इन कर लेते हैं, और फिर हम लोग वापस साइन अप पे जाएंगे और यूज़र का डाटा डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। तो पहले हम ऑथेंटिकेशन का काम कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम लोग फिर डेटाबेस पे आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपके सामने हमने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो हम लोग अब यहाँ पे आ जाते हैं लॉगिन के ऊपर, और मैंने बोला लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। यहाँ पर भी एक टोस्ट लगा लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कहते हैं जी अकाउंट इज क्रिएटेड। ठीक है, तो हम लोग अब इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो हम लोगों ने इसको रन किया और हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है। मैं इस अकाउंट को क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने अपना नेम को ही प्रोवाइड किया, मैंने अपनी ईमेल प्रोवाइड की और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड प्रोवाइड किया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अकाउंट इज़ क्रिएटेड। और अगर हम अपने ऑथेंटिकेशन में जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है। तो दिस इज़ सो इजी, इतना आसान है इस फायरबेस के साथ अकाउंट्स को मैनेज करना और इस सब चीज़ों को मैनेज करना। अगर हम किसी और टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे होते तो बहुत लेंथी काम हो जाता, इतना लंबा काम हो जाता कि आप ट्यूटोरियल के शुरू में ही भाग जाते। तो दिस इज़ सो ईजी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस आ रही है इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब लॉगिन कर लेता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पर है लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। आई होप कि आपको ऑन क्लिक लिसनर की समझ आ चुकी होगी कि जब हम लोगों ने किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोगों ने इसके अगेंस्ट कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो तो हम लोग क्लिक लिसनर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आकर मैंने वही काम किया। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे फायरबेस ऑथ को डिफाइन करना है और इसके बाद फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस लेना है, और यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना था। तो हम लोगों ने क्या किया था, और डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोग उसी तरह से ईमेल एंड पासवर्ड दे देंगे। तो मैं यहाँ से तो यहाँ पे जब मैंने ईमेल एंड पासवर्ड जो है मैंने ले लिया है, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक ऑन कंप्लीट लिसनर लगा लेता हूँ कि भाई जो मैंने तुम्हें टास्क दिया है क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर सक्सेसफुल हो गया है भाई तो आपने क्या करना है, मुझे एक टोस्ट दिखा देना है कि भाई लॉग्ड इन। एल्स आपने क्या करना है, आपने मुझे एक टोस्ट दिखा देना है कि भाई टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट टू स्ट्रिंग गेट लोकलाइज मैसेज। लोकलाइज मैसेज ये करता है कि हम लोगों को वो मैसेज जो है ऑटोमेटिकली सी लिख देता है। अभी मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। हम अब इसको रन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपने ईमेल लिखूँ miasadali@gmail.com 123456 और मैंने इसको लॉगिन किया, तो आपने देखा यहाँ पे आ गया लॉग्ड इन। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ ईमेल गलत दे देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा और इसको मैंने लॉगिन किया, तो उसने कहा भाई क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हुए ऐसा करें कि मैं सेम ईमेल से दोबारा अकाउंट बनाने की कोशिश करूं, तो वो उसने मुझे बोल दिया कि इस ईमेल से ऑलरेडी अकाउंट अवेलेबल है। तो दिस इज़ सो इजी कि उसने सभी वैलिडेशंस भी खुद ही लगा दी हैं, उसने सभी के सभी काम भी खुद ही कर दिया। इवन आप अगर यहाँ पर देखेंगे मैंने पासवर्ड 3 कैरेक्टर से किया, तो क्रिएट अकाउंट करता हूँ तो उसने मुझे बोला कि भाई पहले तो मुझे 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होते, सभी वैलिडेशंस उसने ऑटोमेटिकली लगा दी, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ
3 से 4 लाइनें हम लोगों ने लिखी हैं और हमारी अथेंटिकेशन रेडी हो गई है। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है ना, वो ये कि हम लोगों ने एक प्रोफाइल बिल्ड कर लेनी है जो सिंपल होगी, और नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है वो हमने वीडियो कॉलिंग स्टार्ट करवा देनी है। तो चलिए हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब अभी तक तो हमारा जो है अथेंटिकेशन तो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और अथेंटिकेशन जो हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी हुई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने इस डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करना है। अभी तक अगर आप देखें तो हमारे पास डेटाबेस कोई कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने अथेंटिकेशन यूज़ की है, डेटाबेस नहीं कनेक्टेड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल स्टोर को यूज़ करेंगे। फाइल स्टोर एक बहुत अच्छा डेटाबेस है और बहुत ही जो है आसान है यूज़ करना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट जो करेंगे टेस्ट मोड के अंदर, और इसको नेक्स्ट करते हैं और जो है डन कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद, थोड़े से टाइम के बाद, जैसे हम लोगों ने पहले सारे काम थोड़े थोड़े से टाइम के अंदर कर लिए हैं, तो हमारे पास ये फाइल स्टोर भी थोड़े से काम के बाद रेडी हो जाएगा। तो हमारा फाइल स्टोर का डेटाबेस जैसे ही रेडी हो जाता है, हम अपने यूज़र का डाटा क्विकली अपने इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे और अपनी वीडियो एप्लीकेशन को फाइनलाइज करेंगे। अब थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद हम लोग अपनी एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये फाइल स्टोर आ गया है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है। तो मैं यहाँ से जाकर, जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया था, वहाँ से जाके मैं इसकी भी लाइब्रेरी को ले लेता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ये सभी लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है ये इम्प्लीमेंटेशन में ये लाइब्रेरी आ रही है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जाके अपने इस मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको आपने सिंक कर लेना है। तो क्लाउड फाइल स्टोर की जो डिपेंडेंसी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी हुई है। तो अब हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर डाटा को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं क्या करता हूँ कि एक ये स्टार्ट करता हूँ एक कलेक्शन, और यहाँ पर कलेक्शन का नाम रखता हूँ यूज़र्स। तो बेसिकली क्लाउड फाइल स्टोर जो डेटाबेस है वो काम ऐसे करती है कि इसके अंदर होती है कलेक्शंस। कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती हैं फील्ड्स। ठीक है, फील्ड्स के अलावा मजीद कलेक्शंस होती हैं, और अगेन वो जो कलेक्शंस हैं फिर से डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स फिर फील्ड्स रख सकते हैं। तो ये जो है पूरा सिलसिला, जिस तरह आपके फोल्डर्स होते हैं, कंप्यूटर के फोल्डर्स होते हैं, ये उस तरह काम करते जाता है। जैसे फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स होती हैं, और फाइल्स के अलावा फोल्डर्स भी होते हैं। तो वो फोल्डर्स आपके मजीद आगे जो है मज़ीद फाइल्स भी रख सकते हैं और फिर फ़ोल्डर्स रख सकते हैं। तो इस तरह ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है। तो मैंने एक सैम्पल जो है जो एक डॉक्यूमेंट बिल्ड किया था वो आपके सामने आ गया। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, इस पूरी कलेक्शन को ही। इस डॉक्यूमेंट को मैं डिलीट कर दिया, तो ये मेरे पास कलेक्शन आ गई है। अब होगा क्या, डाटा को ऐड करने के लिए हम लोग को क्या करना है, साइन अप एक्टिविटी पे मैं आया, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, जिस तरह हम लोगों ने फायर बेस जो है ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया था, इसी तरह हम लोग अब फायर बेस फाइल स्टोर को यूज़ करेंगे। तो मैंने इसका नाम रखा है डेटाबेस, और डेटाबेस इज इक्वल्स टू फायर बेस गेट इंस्टेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना जो एक इंस्टेंस फायर बेस फाइल स्टोर का बना लिया है। अब यहाँ पे हम लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है, हम लोग ऑलरेडी ईमेल पासवर्ड एंड नेम कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सिंपली एक जो है अपना एक ऑब्जेक्ट बिल्ड कर लेते हैं, और यूज़र की क्लास बिल्ड कर लेते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स कहते हैं क्लासेस को। तो जावा के अंदर काम करने से पहले आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने अपनी एक क्लास जो है क्रिएट कर ली है, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास, और उसका नाम रखा है यूज़र। तो मुझे 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, स्ट्रिंग, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ये जनरेट, और मैंने कहा जी मुझे चाहिए गेटर्स एंड सेटर्स। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और ओके, तो ये मेरे पास गेटर्स और सेटर्स रेडी हो गए हैं। ये बेसिकली गेटर्स और सेटर्स डाटा जो है फायरबेस डेटाबेस के अंदर ऐड करने के लिए और वहाँ से डाटा लेने के लिए यूज़ होते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, तो मैंने कंस्ट्रक्टर भी बिल्ड कर लिया। और अब मैं आता हूँ अपनी साइन अप एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज़र का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और मैंने लिखा यूज़र डॉट सेट ईमेल, और यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल डॉट गेट ईमेल, और यूज़र डॉट
सेट पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड और यूज़र डॉट सेट नेम नेम। तो यहाँ पे मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ को सेट कर दिया। अगर आपके इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका फ़ौरन से रिप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर डाटा ऐड करते हैं। तो डेटाबेस डॉट यहाँ पे कलेक्शन, मैंने आपको बताया था कि फायरबेस फाइल स्टोर के अंदर डेटाबेस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कलेक्शंस होती हैं और उसके अंदर मजीद डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, कलेक्शन कौन सी लेनी है, मैंने कहा जी यूज़र्स की कलेक्शन। ठीक है, मेरी कलेक्शन का नाम क्या है जी, यूज़र्स। तो मैंने यूज़र्स दे दिया। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यूज़र्स रखा। इसके बाद मैंने इसके अंदर रखा डॉक्यूमेंट। तो मैं डॉक्यूमेंट का कोई स्पेसिफिक नाम भी रख सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ भाई तुम खुद से कोई नाम रख लो, मुझे जो है नहीं देना है कोई भी नाम। तो मैंने कहा जी डॉक्यूमेंट। इसके अंदर मुझे डाटा को सेट करना है, तो सेट डाटा। और यहाँ पे जो मेरे पास ये जो यूज़र है, मैं इसको यहाँ पे सेट करवा देता हूँ। और इसके अंदर मज़ीद मैं ये करता हूँ कि जब ये डाटा ऐड कर ले, फिर मुझे नोटिफाई करे भाई कि अब मेरा डाटा ऐड हो गया है। तो मैंने कहा जी ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। तो जैसे ही मेरा डाटा ऐड हो गया है, तो आपने क्या करना है, मुझे ले जाना है कहाँ पर, लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर। तो इसके लिए आपको पता है स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर एक इंटेंट रखते हैं, और कहाँ से जाना है जी, साइन अप एक्टिविटीज, और कहाँ पर जाना है, लॉगिन एक्टिविटी पर। तो मैं यहाँ पर इसको रन कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है। मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मैं एक नाम देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं, कोई भी नेम सेट कर दिया है, और मैंने सेट कर दिया है ईमेल, और मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। अब जब मैं इसको अकाउंट क्रिएट करूँगा, तो आप देखेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट बिल्ड हो गया और मेरी ये लॉगिन एक्टिविटी आ गई है। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे मेरे पास ये डाटा आ चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास डाटा मेरे पास इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये कि हम लोगों ने एक प्रोफाइल स्क्रीन बिल्ड करनी है, बिल्कुल सिंपल सी, और वहाँ से वो अपना एक रूम बिल्ड कर सकेगा, और रूम जो है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा, और वहाँ से वो दोनों वीडियो कॉल कर सकेंगे, ऑडियो कॉल कर सकेंगे, चैटिंग कर सकेंगे। तो ये अब बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए अपना फाइनल काम करते हैं। तो क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल फाइनल स्टेजेस के ऊपर आ चुकी है, और सिर्फ वीडियो कॉलिंग का बैकएंड फीचर रह चुका हुआ है, तो मैं वेरी क्विकली अपने लेआउट को सेट कर लेता हूँ। तो हमारे लेआउट्स बिल्कुल रेडी हैं, हम लोग चलते हैं अपने फाइनल स्क्रीन के ऊपर। तो फाइनल स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों ने एक न्यू एक्टिविटी बिल्ड करनी है। तो इसका नाम रख देता हूँ डैशबोर्ड स्क्रीन, सॉरी डैशबोर्ड एक्टिविटी। तो डैशबोर्ड एक्टिविटी को ओपन करके हम लोगों को एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमने अपने लेआउट में देखा था, बॉटम नेविगेशन व्यू। बॉटम नेविगेशन व्यू मैंने ऐड कर लिया, और इसके बाद इस बॉटम नेविगेशन व्यू के अंदर लगती है एक मेन्यू बार। तो मेन्यू बार बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक ऑन रिसोर्स फोल्डर, और मुझे एक रिसोर्स डायरेक्टरी बनानी है, और यहाँ से रिसोर्स टाइप है मेरा मेन्यू, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मेन्यू का फोल्डर बन गया है। इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा, और एक न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ मेन्यू। तो यहाँ पे आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ एक मेन्यू आइटम वो पेस्ट किया, और इसका नाम रख दिया मैंने होम। अब यहाँ पे इनके कुछ आइकॉन्स सेट करने हैं। तो आइकॉन सेट करने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ आइकॉन्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी फ्लैट आइकॉन से डाउनलोड कर लिए हुए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्लैट आइकॉन पर जाकर। तो मैंने ये एसेट्स में जाकर अपने ये जो 4 आइकॉन थे, मैंने इसको कॉपी किया, और आकर मैंने इस ट्राइबल के फोल्डर में पेस्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर आके अपने जो है 4 आइटम्स को पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने एक पहली रखी होम, दूसरी रखी मैंने हिस्ट्री, तीसरी मैंने रखी अपनी सेटिंग्स,
एंड लास्ट वन इज लॉग आउट। तो पहले वाले का मैं अपना आइकॉन सेट करता हूँ। पहले वाले का मैंने आइकॉन सेट किया ड्राइबल, और इसी तरह मैंने हिस्ट्री का सेट किया, सॉरी क्लॉक, एंड यहाँ पे मेरे पास है सेटिंग्स, एंड द लास्ट वन इज लॉग आउट। तो अगर आपको भी ये दिख नहीं रहे हैं तो आप यहाँ पे अगर मैं देखें, इसको मैं अप्लाई करूँगा तो ये ऊपर दिखना शुरू हो जाएंगे। तो हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको डिसेबल कर देते हैं। हम लाते हैं अपनी डैशबोर्ड स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जो मेरे पास बॉटम नेविगेशन व्यू है, यहाँ पर मैंने इसके मेन्यू में जाकर मेन्यू सेट की, मेन्यू, अगर आपके पास ये चीज़ें अवेयर जो है आपको शो नहीं हो रही होंगी, विजिबल नहीं होंगी, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेना है, तो आपको ये आपकी मेन्यू विजिबल हो जाएगी। अगर इन केस जो है जैसे मेरे पास जो है वो विजिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको सिंपली बिल्ड पे क्लिक किया तो मेरे पास ये विजिबल हो गए हैं। तो इसके बाद अभी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसे फॉर्म नज़र आ रहा है, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो सिंपली अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ नज़र आए, तो ये लेबल विजिबिलिटी मोड है, और इसको आपने क्या देना है, लेबल्ड। तो अब आप देखेंगे कि सब के सब आइकॉन्स आपको नज़र आना शुरू हो गए, और बहुत प्यारी सी एक मेन्यू हमारे पास नीचे बन गई है। और इसके जो है मैं बैकग्राउंड पे थोड़ा सा कलर जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ, ताकि जो है ग्रे टाइप कर देता हूँ, ताकि जो है मुझे अच्छा सा दिखना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर जो है कुछ लाइट ग्रे सा सेट कर देता हूँ, कुछ ऐसा। तो अभी मेरे पास जो है दिखना शुरू हो गया है, थोड़े से आइकॉन्स हैं विजिबल हो गए हैं। अब इसके बाद मुझे जो एक फाइनल काम करना है वेरी क्विकली, वो ये करना है कि मैं यहाँ पर जो है एक कार्ड व्यू सेट कर लेता हूँ, और इसके अंदर वो मैं एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ, और इसके अंदर मज़ीद एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मुझे चाहिए एक प्लेन टेक्स्ट, और एक चाहिए मुझे बटन। ठीक है, तो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन जो ये वाली एप्लीकेशन है, ये काम ऐसे कुछ कर रही होगी कि आपका एक जो भी फ्रेंड होगा वो एक रूम क्रिएट करके आपको उसका कोड सेंड करेगा, और उस कोड को आप जैसे ही रिसीव करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही वो कोड आप अपने मोबाइल में डालेंगे, तो आप लोग कॉल जो है एक ग्रुप कॉल आपकी जनरेट हो जाएगी। तो दिस इज़ लाइक द जूम एप्लीकेशन, दिस इज़ लाइक सीक्रेट ग्रुप वीडियो कॉल जो है। इसके अंदर आपके 70 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 70 इज़ वेरी मैक्सिमम। ऐसी कोई एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है जो कि 70 बंदों की आपकी वीडियो कॉल करवा सके। तो आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू 70 पर्सनस की वीडियो कॉल करवा सकेंगे अभी सिर्फ कुछ मिनट्स के बाद। तो चलें, इसके अंदर क्या करते हैं कि मैं इसका थोड़ा सा नाम सेट कर लेता हूँ। इसका नाम मैंने रखा जी कोड बॉक्स, और मैंने इसको बोल दिया जी ज्वाइन बटन। बेसिकली मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बटन के ऊपर कुछ ये यूं कर देता हूँ, ताकि एक शेयर का बटन हो जाएगा और एक ज्वाइन का बटन हो जाएगा। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ शेयर बटन। तो ज्वाइन बटन और शेयर बटन जो है इसको हम लोग वेट सेट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर में आ गए। अब बेसिकली हमारे पास जो है वो जो बटन्स के स्टाइल बने हुए थे, हम लोग उसी बटन्स के स्टाइल को फॉलो कर लेंगे। और जैसे कि हमारे पास जो पहला बटन है, इसका मैं स्टाइल रख लेता हूँ बटन स्टाइल, और द सेकंड वन इज़ बटन, सॉरी, बैकग्राउंड में बटन स्टाइल 2। और यहाँ पर मैं इसके टेक्स्ट में पेस्ट कर देता हूँ दिस इज शेयर एंड दिस इज ज्वाइन। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसका जो है ना स्टाइल चेंज होना चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एक नया ड्राइबल बना लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ बटन स्टाइल राउंडेड, और इसको मैं राउंडेड कर देता हूँ। और इसी तरह बटन स्टाइल 2 को कॉपी करता हूँ और राउंडेड 2। तो हम लोग आते हैं डैशबोर्ड एक्टिविटी में, और इसको मैं सेट कर देता हूँ
बटन स्टाइल राउंडेड, और इसको सेट कर देता हूँ बटन स्टाइल राउंडेड 2। राउंडेड 2 के असल में हम लोगों ने इसको 30 नहीं किया, तो हमारे पास ये आ गया है। इसके ऊपर जो कोड बॉक्स है इसके ऊपर हम लोग इसका बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का था वो तो क्या था, टेक्स्ट बॉक्स, और इसको हम लोग पेडिंग सेट कर लेते हैं थोड़ी सी, दैट इज़ 10 dps, और मार्जिन भी दे देते हैं कुछ अराउंड 10 dps का, और इसी तरह हम लोग अपने बटन्स को भी मार्जिन दे लेते हैं 10 dp का। और हम लोग इसको थोड़ा सा इसका कलर वाइट भी कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा क्विकली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले ये काम कर चुके हुए हैं और बार बार मैं एक ही काम रिपीट नहीं करना चाहता ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो, तो इस वजह से मार्जिन हम लोग अगेन इसका सेट कर लेते हैं, दिस इज भी 30 dps, सॉरी 30 dps, और इसको हम लोग कांस्टेंट सेट कर लेते हैं। और हम लोग कुछ इसका इनसाइड मार्जिन भी दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग हिंट सेट कर लेते हैं, सीक्रेट कोड, और यहाँ पे मैं इसकी ग्रेविटी को सेंटर कर देता हूँ। और इसके ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ शेयर दिस कोड विद योर फ्रेंड्स टू स्टार्ट वीडियो कॉल। ठीक है जी, और हम लोग इसको कुछ मार्जिन दे देते हैं 5 dps का, और ग्रेविटी सेट कर देते हैं बिल्कुल सेंटर। और यहाँ पे हम लोग जो है और इसके बिल्कुल ऊपर हम लोग अपनी जो है लोगो ही लगा लेते हैं थोड़ा सा। और इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे भी 50 dps, और इसको भी हम लोग मार्जिन दे देते हैं 10 dps का। और अपने बैकग्राउंड हम लोग सेट कर लेते हैं कुछ यूँ। तो अब हमारा जो लेआउट है वो कुछ अच्छा लगना शुरू हो चुका हुआ है। और इसके बाद हम लोग ज्वाइन और शेयर के ऊपर भी हम लोग जो है पिक्चर्स लगा लेते हैं। तो मैं फ्लैट आइकन से वेरी क्विकली 2 आइकन्स को डाउनलोड करता हूँ क्योंकि मैं डाउनलोड नहीं किए हुए थे, तो मैं थोड़ा सा वेरी क्विकली जो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद हम इसको आइकन को सेट करके अपनी वीडियो कॉल को वेरी क्विकली फिनिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा लेआउट बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इसके अंदर अब सब कुछ रेडी है, हमारा लॉगिन हो रहा है, साइन अप हो रहा है, यूज़र का डाटा जो है हमारे जो क्लाउड फायर स्टोर के अंदर जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास जो है उसके मैसेजेस आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये सारे का सारा जो ज्वाइन और शेयर का जो लेआउट था सारा रेडी कर लिया। अब जो फाइनल काम है वो है हम लोगों ने अपना जो है वीडियो कॉलिंग कैसे करनी है। तो जो भी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल मैजिकल स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप विद इन फ्यू मिनट्स अपनी वीडियो कॉल एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो ये आपको कोई भी इंस्टीट्यूट शेयर नहीं करेगा, कोई भी आपको जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं वहाँ से आपको नहीं मिलेगा। जो ये मैं अभी आपसे जो भी शेयर करने वाला हूँ ये बिल्कुल यूनिक है, आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। हमारी वीडियो कॉल के लिए जो हम लोग सर्वर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है जिटसी। जिटसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फुल फीचर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको जो है बैकएंड की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी बैकएंड कोड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 रुपया भी आपको बिल्कुल नहीं खर्चना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि आपने जिटसी का
डॉक्यूमेंट्स ओपन करने हैं। इसके अंदर आपने जाना है डेवलपर गाइड में और हमने ओपन कर लेना है एंड्रॉयड एसडीके। अब ये सब जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक जो है आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इन स्टेप्स को बिल्कुल केयरफुली आपने फॉलो करना है। सबसे पहला काम आपने करना है कि जो यहाँ पे आपको पहली फाइल नज़र आएगी, आपने इस चीज़ को कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग आते हैं और ये जो प्रोजेक्ट गुफ्तगू है इसको ओपन करके हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोगों ने इस फाइल को, इस डिपेंडेंसी को कॉपी करना है और हम लोगों ने आकर अपने इस मॉड्यूल के अंदर पेस्ट कर लेना है और इसको हम लोगों ने सिंक कर लेना है। तो जैसे ही ये प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही ये आपके सामने जो जो डाउनलोडिंग हो रही है ये ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आपकी वीडियो एप्लीकेशन जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी कुछ लाइंस के कोड के बाद। तो ये हमारी चीज़ें उसने सब कुछ डाउनलोड कर ली हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो कॉल का कोड करते हैं। तो कोड करने के लिए हम लोगों ने ओपन कर लिया है हमारी डैशबोर्ड एक्टिविटी और यहाँ पे हम लोग जो हमारी तीन चीज़ें थी, एक हमारा शेयर कोड था, एक ज्वाइन बटन था और एक शेयर बटन था, हम इन तीनों को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर बॉटम नेविगेशन बार को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, हम लोग इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे जो बॉटम नेविगेशन पे होम, हिस्ट्री और सेटिंग्स आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो कॉल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम लोगों ने करना है वो ये करना है कि हम लोगों ने एक एडिट टेक्स्ट बना लेना है। उसका क्या नाम था, शेयर कोड, सॉरी डेवल्स सीक्रेट कोड बॉक्स। और बटन बना लेना हम लोगों ने ज्वाइन बटन एंड द शेयर बटन। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, सीक्रेट कोड हम लोगों ने लिखा है फाइंड व्यू बाय आईडी ऑटो आईडी एंड इज कोड बॉक्स। द नेक्स्ट थिंग इज ज्वाइन बटन और इसी तरह हम लोगों ने इसको भी जो है इनिशियलाइज कर लेना है। अब इसको करने के बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि ज्वाइन बटन पे जैसे ही हमारा क्लिक हो तो हम लोगों ने क्या करना है। तो जिट्सी को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक यूआरएल बिल्ड करनी है। तो हम लोग एक यूआरएल बिल्ड करते हैं। मैं इसको नाम लेता हूँ सर्वर यूआरएल और मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेता हूँ और मैंने बोला सर्वर यूआरएल इज इक्वल टू न्यू यूआरएल और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी यूआरएल को प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पे हमारे पास जो यूआरएल अवेलेबल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा और आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही होगी। तो आपने सिंपली अपने सर्वर की यूआरएल ये लिख देनी है। बेसिकली आप जिट्सी का जो सर्वर है इसको अपने सर्वर के ऊपर भी, जिट्सी का जो सिस्टम है इसको अपने सर्वर के ऊपर भी जो है आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, सारा सेटअप कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपेंस क्यों बर्दाश्त करें जब हमें जिट्सी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको करने के बाद जो हम लोग ये कुछ एरर दे रहा है, हम लोग इसके ऊपर ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो सिंपली हमारा जो है वो ट्राई कैच का ब्लॉक ऑटोमेटिकली लगा देगा। इसके बाद हम लोगों ने जिट्सी की जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मैंने जिट्सी मीट की हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस बना लेनी है और इसको मैं नाम लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस और मैं बना लेता हूँ जिट्सी की ऑप्शंस ये बिल्डर के थ्रू। तो बेसिकली आपने बिल्डर को अलर्ट डायलॉग्स के ऊपर भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लग रही अगले ट्यूटोरियल्स के अंदर इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसके सर्वर के ऊपर जो यूआरएल सेट कर दिया है, जो हमारा सर्वर यूआरएल था वो सेट कर दिया है। इसके बाद हम लोगों ने सेट वेलकम पेज को फ़िलहाल के लिए फॉल्स कर देना है। ये क्यों करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। और इसके बाद जो हम लोगों ने इसको बिल्ड कर देना है। तो अगर आपके पास ये एरर जो है इस तरह ये एरर आ रहा होगा तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने एक और लाइन लिखनी है जिट्सी मीट। ठीक है, बेसिकली ये जो फीचर है ये मीट का है। ठीक है, ये लोगों को मीट करवाने के लिए जिट्सी का एक मीट फीचर है। ठीक है, तो जिट्सी मीट के ऊपर आपने क्या करना है, सेट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस और जो आपके पास डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं आपने वो सेट कर देनी है। तो आपकी जिट्सी सक्सेसफुली सेटअप हो गई है। अब नेक्स्ट काम इज़ वेरी इजी। वो क्या है, वो ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जिट्सी की मीट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन जो है आपने बनानी है। इसके अंदर मैं इसका नाम रख देता हूँ बिल्ड ऑप्शंस और यहाँ पे मैंने जिट्सी की कॉन्फ्रेंस ऑप्शंस बना ली हैं और मैंने सेट किया जी रूम। अब यहाँ पे रूम क्या चीज़ है, रूम आपका वही सीक्रेट कोड का रूम है।
तो मैं यहाँ पे जो हमारा सीक्रेट कोड बॉक्स था उसका टेक्स्ट सेट किया और उसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने जो है हमारा वेलकम पेज शो करवाना है या नहीं, यहाँ पे मैंने फॉल्स किया और मैंने इसको कर दिया बिल्ड। ये मेरी ऑप्शंस रेडी हो गई हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक लाइन का फासले पे आपकी है वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा वीडियो कॉल जिटसी मीट एक्टिविटी डॉट लॉन्च और यहाँ पर मैंने लिखा डैशबोर्ड एक्टिविटी डॉट दिस। यहाँ पे हम लोग अपना देते हैं कॉन्टेक्स्ट और नेक्स्ट थिंग इज मैंने जो ऑप्शंस प्रोवाइड करनी है एंड हमारी वीडियो कॉल रेडी हो चुकी है गाइस। यस, आपकी वीडियो कॉल एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। तो चलिए इसको रन करते हैं और इसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आपकी वीडियो एप्लीकेशन, पहली वीडियो एप्लीकेशन रेडी है। आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी इतने शॉर्ट टाइम में इतनी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। तो आर यू एक्साइटेड गाइस? मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मेरा लॉगिन था miasudali@gmail.com एंड मेरा पासवर्ड था 123456। मैंने इसको किया लॉगिन। आओ, अभी हम लोगों ने एक काम करना था, भूल ही गए। जब लॉगिन पे क्लिक हो तो हमने इसको डैशबोर्ड एक्टिविटी पर लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर जो है लॉगिन पर आता हूँ और यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक्टिविटी और न्यू इंटेंट और मैंने लिखा लॉगिन एक्टिविटी डॉट दिस एंड डैशबोर्ड एक्टिविटी डॉट क्लास। और अभी हमारी जो है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और लोडिंग का बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने प्रोग्रेस डायलॉग एक सेट कर लेता हूँ और जिसके अंदर जो है वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा मैसेज जो है लोडिंग, सॉरी प्लीज़ वेट। और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करने पे डायलॉग को शो करवा देता हूँ और ऑन कंप्लीट पे डायलॉग डॉट डिसमिस। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। अब ये हमारे सामने हमारा लॉगिन आ चुका हुआ है। मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। लॉगिन। तो ये हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन आ गई है। अब यहाँ पे मैं अपना एक सीक्रेट कोड ऐड करता हूँ। लेट्स से मेरा सीक्रेट कोड है Z12345। तो जैसे ही हम लोग इस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे आपकी अपनी पहली वीडियो कॉल एप्लीकेशन के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपनी पहली वीडियो कॉल एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे शो आपको इस वजह से कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन को एमुलेटर के ऊपर रन किया हुआ है। तो मैं इसको बेटर व्यू के लिए इसका बैक कैमरा इनेबल कर लेता हूँ। इस टूगल कैमरा के फीचर के साथ आप फ्रंट और बैक कैमरा को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एमुलेटर का बैक कैमरा हमारे सामने विजिबल हो गया है। अब इसके बाद आप इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स अवेलेबल हैं। जिटसी ने सारे का सारा काम आपके लिए कर दिया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लाइनें लिखनी और आपकी वीडियो कॉल एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जो है अपनी जो वॉइस है, ऑडियो है, उसको बंद कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो को जो इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। इनेबल लो बैंडविड्थ मोड पे क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो कॉल जो है और ऑडियो कॉल जो है लो इंटरनेट के ऊपर भी, स्लो इंटरनेट के ऊपर भी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी एप्लीकेशन 70 प्लस पार्टिसिपेंट्स को एट अ टाइम जो है वीडियो कॉल करवा सकती है। तो इसके दरमियान अगर कोई जो है हैंड जो है रेज करके कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ये आपकी एप्लीकेशन जूम की तरह जो है जूम की तरह भी काम कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कि हमारे पास जो हम लाइव जो है अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जो भी वीडियो कॉल हो रही है हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो कॉल है वो लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं आप यूट्यूब के ऊपर, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद अपने यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग की यहाँ पर देंगे तो आपकी वीडियो कॉल लाइव स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास जो है शेयर अ यूट्यूब वीडियो है। तो अगर आप ड्यूरिंग जो आपने कोई भी ग्रुप बनाया हुआ है तो आप उसके चाहते हैं कि कोई भी यूट्यूब वीडियो आप जो है ड्यूरिंग द कॉल रन करना चाह रहे हैं, प्ले करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप यूट्यूब का लिंक प्रोवाइड कर देंगे और वो वीडियो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर रन होना शुरू हो जाएगी और बाकी सब ग्रुप मेंबर्स उसको देख सकते हैं। तो ये इस तरह काम कर सकता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई मूवी एक साथ देखना चाह रहे हैं और आप कोई मूवी एक साथ जो फ्रेंड्स के साथ देखना चाह रहे हैं
तो आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, 20 to 25 पीपल एट अ टाइम एक मूवी को शेयर करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप यूट्यूब के यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देंगे और सबके सबके मोबाइल के ऊपर जो है ये वीडियो रन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है आप कोई मीटिंग पासवर्ड सेट कर सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि कोई अननोन जो है पर्सन आपके ग्रुप में ऐड नहीं हो सके तो उसको पासवर्ड रिक्वायर होगा, तो जैसे ही आप कोई पासवर्ड सेट करेंगे तो आपका फ्रेंड जो है उसको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब कनेक्ट करते हैं अपने दूसरे मोबाइल को इसके साथ। तो चलिए हम फातिमा के मोबाइल के ऊपर जो है अपने मोबाइल इस एप्लीकेशन को देखते हैं। मैंने सैमसंग डेक्स कनेक्ट कर लिया हुआ है, अपने मोबाइल को जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लिया हुआ है। तो मैं इस मोबाइल के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और हम लोग जो है लाइव वीडियो कॉल को डेमो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये गुफ्तगू एप्लीकेशन अवेलेबल है और मैं यहाँ से फातिमा को लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने वही जो है कोड वाली स्क्रीन आ जाएगी, सीक्रेट कोड एंटर करने के लिए स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे वो सीक्रेट कोड ऐड करना है जिसके थ्रू मैं इस रूम के साथ जो कि हम लोगों ने दूसरी आईडी से बनाया था उसके साथ कनेक्ट हो सकूँ। तो चले मैं यहाँ पर वो सीक्रेट कोड ऐड कर देता हूँ। तो सीक्रेट कोड क्या था, असद 12345, और इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही हम लोग ज्वाइन पे बटन पे क्लिक करेंगे हमारे दोनों कैमरा शेयर हो जाएंगे और हमारी ऑडियो भी शेयर हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन के बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर दोनों की वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर आपके सामने दोनों की वीडियो आ गई है। एक्चुअल में दोनों का ऑडियो इनेबल होने की वजह से मेरी ही आवाज़ मुझे आ रही थी, तो इस वजह से मैंने दोनों का ऑडियो बंद कर दिया है। तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो है इस मोबाइल के ऊपर जो है इस मोबाइल की वीडियो आ रही है। ये रियल कैमरा जो है आप देखेंगे कि मैं इसके ऊपर जो हैंड लेकर आ रहा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इस वाले कैमरा की वीडियो यहाँ पर आ रही है और जो हम लोगों के पास ये वाला जो इस मोबाइल का कैमरा था वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो कैसे आपने देखा कि दोनों मोबाइल की वीडियो कॉल स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप चैटिंग भी कर सकते हैं। गाइस यस, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी लाइव वीडियो ऑडियो कॉल और चैटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी हो चुकी हुई है। तो जैसे कि मैं इस चैटिंग के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर चैटिंग के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं कोई भी मैसेज सेंड करता हूँ, लेट से हाय, सॉरी ये फातिमा का मोबाइल, तो मैं सेंड करता हूँ हाय असद। तो जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ से सेंड किया तो व्हाट्सएप की स्पीड के साथ यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैसेज आ गया है। मैं यहाँ से कुछ भी मैसेज सेंड करता हूँ हाय फातिमा, एंड आपने देखा गया कैसे इतनी स्पीड के साथ हमारी चैटिंग स्टार्ट हो गई है। इवन कि आप यहाँ से इमोजीज भी सेंड कर सकते हैं गाइस यस, आप यहाँ से कोई भी इमोजी को सेंड करेंगे और वो हमारे पास वहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो आपकी चैटिंग ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल बिल्कुल आसानी से रेडी हो गई है, सिर्फ 6 से 7 लाइनों के साथ। आपको जितना भी टाइम लगेगा वो आपका लेआउट बनाने के ऊपर लगेगा। इसके अलावा आपको कोई भी जो है एक्सपेंस नहीं करना है, कुछ भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके अलावा अगर हम लोगों को खुद से एप्लीकेशन बनानी होती है, चैटिंग एप्लीकेशन खुद बिल्ड करनी होती हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारे सर्वर रेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर हम फायरबेस पे बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो है आपको फायरबेस के ऊपर भी बताएंगे कि कैसे फायरबेस के ऊपर जो है हम लोग चैटिंग एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपनी कॉल्स एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोड नहीं करना है और आप जल्दी से अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये बिल्कुल सिक्योर भी है। बहुत सारी जो है वीडियो कॉल एप्लीकेशन जो कि हमारे पास प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं वो जिटसी को ही यूज़ कर रहे हैं। आप जिटसी की वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं, बिल्कुल फ्री वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग हमारे लिए अवेलेबल है और ये वर्ल्ड क्लास वीडियो कॉल्स जो है प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास कोई भी आइडिया अवेलेबल है, कोई भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊंगा आपके लिए ताकि आप आसानी से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट को लर्न कर सकें और इससे अर्निंग कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।